हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी 8 नंबर की है। कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की है। लगभग सबसे ज़्यादा ही मार्क्स है। ये बस एक 14 एक्सरसाइज है जो आपकी 11 मार्क्स की है। उसके बाद आपके नंबर आता है ट्रिगोनोमेट्री का, जो 8 मार्क्स की है। और 8 मार्क्स में से जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो हमेशा 8.4 में से ही आएगा। और 8.4 में आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन है जो सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो इन पर ध्यान देंगे आप। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इनको प्रूव करना है। मतलब इसमें दो पार्ट दिए होते हैं, एक तो आपका LHS और दूसरा पार्ट होता है भाई RHS। अपने को LHS को किसके इक्वल प्रूव करना है? RHS के। या RHS को किसके इक्वल प्रूव कर सकते हो? LHS के। तो इसमें एक बात समझ लो आप पहले, ये मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि जितने भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जाएंगे, इनको सबसे पहले चेंज किस में करना है भाई? साइन और कॉस में करना है। अगर साइन कॉस में नहीं है तो पहली बात तो ये क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर आप क्वेश्चन में देखोगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो भाई इसमें पार्ट लेंगे कौन सा? LHS पहले ले लो। तो हम क्या कह देंगे? टेकिंग LHS। कौन सा पार्ट लेने पर भाई साहब? LHS वाला पार्ट ले रहे हैं। और LHS क्या है अपना? LHS है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? हमको RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर कोसेक और कोट आ रहा है, मतलब साइन और कोस में चेंज करना ही पड़ेगा। या फिर दूसरा भी तरीका है, इसको होल स्क्वायर को खोल दो। लेकिन वो मत करना, पहले किस में चेंज कर लो? साइन कोस में इजी हो जाएगा। कोसेक को किया तो 1 अपॉन साइन थीटा आ गया। क्या आ गया? 1 अपॉन साइन थीटा। और कोट को चेंज किया तो क्या आ गया भाई साहब? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। क्या आ गया? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसका क्या हो रहा है भाई? इसका हो रहा है होल स्क्वायर। तो हमने भी क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। इसके आगे क्या करना है आपको? दोनों का देखो, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों का एलसीएम क्या आया भाई? यहाँ पर दोनों का एलसीएम आया साइन थीटा आ गया। ठीक है, साइन थीटा का इसमें डिवाइड दिया, मतलब साइन थीटा का डिवाइड दे रहे हो आप किस में बेटा? साइन थीटा में। तो क्या आएगा बताना? 1 आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर लौट कर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद साइन माइनस का है, साइन से साइन गया, मतलब डिवाइड देंगे तो 1 बार गया। और 1 का मल्टीप्लाई कोस से किया तो कोस थीटा आ गया। क्या आ गया भैया? कोस थीटा अपॉन में क्या है? साइन थीटा। इसका हो रहा है होल स्क्वायर। क्या हो रहा है भैया? होल स्क्वायर। अब आप देखोगे, देखो आपने पढ़ रखा है, अगर a अपॉन b के ऊपर क्या लग रहा है? होल स्क्वायर लग रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका भाई? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपका क्या बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर एक को a मान ले और कोस थीटा को b मान ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? आपका a प्लस बी और a माइनस बी। पक्की बात है भाई। यहाँ देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका, देखो लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चे ज्यादातर ये याद करते हैं क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ याद करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में से कोई सा याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 2ab पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हम ये वाला याद करते हैं इसलिए अपने ये लिखेंगे। अब देखो, ये आपने लिख तो लिया, लेकिन आया कहाँ से भाई? ये भी तो चीज देखो। तो आया यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर। मान लो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? a माइनस बी और a माइनस बी। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तभी लौट कर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करके देख लेना, नहीं आए तो, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर भाई इसको खोल दिया तो 1 माइनस कोस थीटा। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा आ गया ना। चलो इसकी जगह पर क्या लगाया हमने? लिख देना। चलो नीचे लिख देंगे उसको। अपॉन में क्या दिख रहा है भाई आपको? देखो साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो या साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। बात देखिए, हमने किसका स्क्वायर किया भाई? साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा।
ऐसे cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, आपने पढ़ रखा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बन के, और यहां से दो फॉर्मूले निकालते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या निकालते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भैया आ जाएगा आपका क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको लेके आना है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस इसको क्या मान लो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो भाई, एक का स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर कर दिया तो कोस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता इसको, और 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, आगे कर देते हैं यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। इसको तो हमने सेम लिख दिया, लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, बन गया कि नहीं बना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो भाई देखो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा गया, तो अपने पास बच क्या गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या देखना आपका यही RHS है भाई, बिल्कुल है, देखना 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका LHS है वो किसके इक्वल प्रूफ हो गया RHS के, और यही करना था हमें, हेंस प्रूफ, क्या करना था हेंस प्रूफ। भाई इसने कहा था प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, हमने इसको RHS को LHS के बराबर दिखा दिया, LHS को RHS के बराबर दिखा दिया। क्या किया दोबारा देखो, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज किया, साइन कॉस में चेंज करने के बाद LCM लिया, LCM लगने के बाद अपनी आइडेंटिटी लग रही थी कौन सी, यहाँ पर लिख देना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लग रहा है a माइनस बी और a माइनस बी। फिर दोबारा क्या किया, यहाँ पर अपनी दूसरी आइडेंटिटी लगी थी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे जो लगे थे ये हो जाएगी क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी, कंप्लीट है। उसके बाद 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस गया, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस बच गया, और ये आपका RHS है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो देखिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू दिखाना है आपको 2 sec के। तो देखो भाई हमने आपको बताया था अगर आपके टर्म साइन और कॉस में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले से ही कॉस और साइन में इनको चेंज नहीं करना, तो और कुछ देखिए क्या कुछ चीज कॉमन आ रही है, इसमें से कॉमन आ रहा हो या फिर कुछ कट रहा हो या फिर LCM आ रहा हो, ये चीज देखो। तो इसमें से आप देखोगे, देखो कॉस अपॉन 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, कौन सा पार्ट लेंगे, ये आपका LHS है, कौन सा है भाई LHS, और ये वाला पार्ट जो है आपका RHS। तो हम पहले पार्ट लेंगे कौन सा, टेकिंग LHS। LHS लिया हमने, मान लो ये ले लिया, तो इसमें से क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको भाई, चलो लिख ही देते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर है बेटा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो देखा है क्वेश्चन में। चलो इसको इरेज कर देंगे अभी, ठीक है। इन दोनों का LCM लिया तो ये आया आपका cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए का इसमें आप डिवाइड कर रहे हो, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया cos A, और cos A का मल्टीप्लाई किससे करोगे, cos A से, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सेम यहाँ पर ऐसे ही देखो cos A में डिवाइड दे रहे हो आप 1 प्लस साइन A से, और डिवाइड कर रहे हो cos A से, cos से cos कट गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन A, और 1 प्लस साइन A का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 1 प्लस साइन A से, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन A का
होल स्क्वायर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? रीजन बता दिए कैसे है, कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 2 बार है तो क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ लग रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोल दो, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए। यहाँ पर हमने खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यही तो चल रहा है। देखो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ खोल दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साइड में लिख देना क्या खोला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो खोला है। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन ए का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 साइन ए का साइन ए, अपॉन में क्या चल रहा है भाई, ये चल रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए चल रहा है ना। अब देखो यहां पर दिख रहा है आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या दिख रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये तो बन जाएगा आपका 1, किससे, आइडेंटिटी से, हमने पहले लिख रखी यहां पर। चलो ये तो बन गया 1, क्या बन गया भाई साहब, 1 प्लस, इसके बाद क्या बच रहा है, दूसरा भी 1 बच रहा है। देखो ये दोनों तो 1 बन गया, और इसके बाद क्या बच गया 1, फिर क्या है भाई आपका 2 साइन ए, क्या है आपका 2 साइन ए, अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो इसको मैं इरेज कर दूं, अब देखो यहां 1 और 1 कितने हो गए भाई आपके, ये हो गए 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में चल रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आप बताओ क्या कर सकते हो, 2 प्लस 2 साइन ए में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है भाई, आप कहोगे 2 दिख रहा है, तो चलो मान लो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 प्लस, देखो 2 कॉमन आ गया 1, और यहाँ से 2 गया तो 1 प्लस साइन ए, क्या बच गया 2 प्लस, और नीचे आ गया आपका कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। आप देख रहे हो 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, कट गया, क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए, क्या बच गया भाई 2 अपॉन कॉस ए। आप यहाँ पर देखोगे 2 अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हो क्या, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। और आप जानते हो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक होता है ना, तो देखो मैं 2 का तो 2 रख रहा हूँ, यहाँ पर 2 रख दिया, 1 अपॉन कॉस ए की जगह क्या लिख दिया हमने, सेक ए लिख दिया। तो क्या देखना यही आपका RHS है, बिल्कुल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS किसके बराबर है भैया, आपका RHS के बराबर है, और ये चीज़ हमें करनी है हेंस प्रूफ, क्या करनी है हेंस प्रूफ। देख लेना 2 से क्या आ गया यहाँ पर, कैसे आया, 2 तो पहले से ही था, 1 अपॉन कॉस से क्या बन गया, सेक ए बन गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए क्या किया यहाँ पर, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 सेक ए के इक्वल प्रूफ करना है। हमने LHS वाला पार्ट लिया, दोनों का LCM लिया, LCM लेने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, होल स्क्वायर खोलने के बाद आइडेंटिटी लग रही थी, यहाँ लिख देना कौन सी आइडेंटिटी लगाई आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या लगाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2 साइन है, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन है बाहर, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है, 2 अपॉन कॉस है, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस से हो गया, और 1 अपॉन कॉस से की जगह सेक ए, क्या आ गया आपका 2 सेक ए, और ये आपका RHS है। तो आपने LHS को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, RHS के। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 3rd वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये रिवीजन करते रहें।